जय हिंद दोस्तों, टॉप लर्न विश्व में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आशा करता हूँ आपकी बॉडी की एग्जाम की तैयारी बेहतर चल रही है। उसी को और बेहतर बनाने के लिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का 10 महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये बोर्ड एग्जाम में आपके छह प्रश्न पूछेगा, लघुत्तरीय 6 प्रश्न पूछेगा और प्रश्न 5 नंबर का होगा जो 30 अंक के होंगे। तो आइए हम इन प्रश्नों को समझते हैं। ये बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए हम प्रश्नों को समझते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हड़प्पा धर्म, क्या हड़प्पा धर्म पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों पर धार्मिक विश्वास पर टिप्पणी लिखिए। हड़प्पा सभ्यता पर टिप्पणी लिखिए अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों पर धार्मिक विशेषताएं बताइए। धार्मिक विशेषताएं बताइए, ठीक है। ये 2020, 21, 24, 25 में पूछा गया है। तो इसके चांस बनते हैं कि बोर्ड एग्जाम 26 में भी आ सकता है या आपके प्री बोर्ड में आ सकता है। तो इसको हम अच्छे से तैयार करते हैं, ठीक है। तो देखो उत्तर में लिखना है आपको कि सिंधु सभ्यता के लोग बहुदेववादी थे। अर्थात कि इसका क्या मतलब है? बहुदेववादी का मतलब क्या है? बहुत से देवी देवताओं को मानते थे। सिंधु सभ्यता के लोग बहुदेववादी थे, अर्थात बहुत से देवी देवताओं को मानते थे। इनके धर्म को तीन मुख्य अंगों में बांटा गया है। तीन मुख्य अंगों में बांटा गया है। पहला है मृत देवी की उपासना, पशुपति की उपासना और प्राकृतिक पूजा, ठीक है। तो अब हमें समझना है इसके संक्षिप्त में। अब हम इसको संक्षिप्त में हमेशा समझेंगे, ठीक है। संक्षिप्त में समझो। इसके 3 पॉइंट थे कि इनको 3 भागों में बांटा गया था: मृत देवी की उपासना, पशुपति की उपासना और प्राकृतिक पूजा। अब इसे संक्षिप्त में समझते हैं, ठीक है। कि यहाँ के लोग मृत देवी की पूजा बलि के द्वारा करते थे, बलि के रूप में करते थे। यहाँ के लोग मृत देवी की पूजा बलि के रूप में करते थे और बलि के संभवतः नर बलि भी दी जाती थी। सिंधु घाटी के लोग पृथ्वी देवी की पूजा भी करते थे, उपासना करते थे या पूजा करते थे। देखो जो मैं बोल रहा हूँ उनको याद करना, मतलब हर एक वर्ड को नहीं मैं बता पाऊंगा, पर आपको जो पढ़कर बता रहा हूँ एकदम ही सटीक। जैसे मैं पढ़ यहाँ पर आपको बता दूं मृत देवी की पूजा करते थे। अब इसमें और कुछ लिखा, उसको आप गलत मत समझ लेना कि मैं आपको गलत समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ के लोग मृत देवी की पूजा करते थे। अब यहाँ पर लिखा है पूजा बलि के द्वारा करते थे, तो आप ये समझो कि वो पूजा करते थे। जो आपको बलि नहीं याद रहेगी तो आपको पूजा तो याद ही रहेगी ना, कि वो मृत देवी की पूजा करते थे। आपको रटना नहीं है, किसी चीज को रटना नहीं, किसी चीज को रटा नहीं जाता, बस समझा जाता है। आप शब्द पकड़िए, उस पर आप सोचना स्टार्ट कीजिए। शब्द पकड़कर उन पर सोचना स्टार्ट कीजिए, आपको आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको आंसर यूं याद होने लगेंगे, बिना याद करे आपको आंसर याद होने लगेंगे, ठीक है। तो रटना नहीं है किसी भी प्रश्न को, आपको आंसर रटना नहीं, बस उसे समझना है। कि देखो क्वेश्चन हमारा है कि हड़प्पा धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। हमें हड़प्पा धर्म पर एक संक्षिप्त में बताना है कुछ भी। तो हमें कैसे बताएंगे? देखो कि मैंने आपको ये बताया, पहले ये बताया था कि सिंधु सभ्यता के लोग बहुदेववादी थे, अर्थात वे बहुत से देवी देवताओं को मानते थे। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग बहुत से देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, जिनमें से मुख्य 3 हैं: मृत देवी की उपासना, पशुपति की उपासना, प्राकृतिक पूजा। यहाँ के लोग मृत देवी की पूजा किया करते थे, ठीक है, और बलि संभवतः नर बलि भी दी जाती थी, ठीक है। अब यहाँ के लोग सिंधु घाटी के लोग थे जो पृथ्वी की पूजा करते थे, अर्थात पृथ्वी की उपासना करते थे। यहाँ प्रकृति पूजा कालांतर में शक्ति पूजा के रूप में परिवर्तित हो गई, ठीक है। पहले पृथ्वी पूजा हुआ करते थे और कालांतर में शक्ति पूजा के नाम से उसे जाना जाने लगा था। इसके अलावा यहाँ के लोग लिंग योनि की पूजा करते थे, लिंग योनि की पूजा करते थे। पशु पक्षियों की पूजा करते थे। पशुओं में कुबर वाला बैल की पूजा करते थे। नाग देवता की पूजा करते थे। सूर्य भगवान की पूजा करते थे। ऋषभ देव जी की पूजा करते थे। एक पीपल वृक्ष की शाखा के एक पीपल वृक्ष मिला है, इनकी सभ्यता में खोजने पर एक पीपल वृक्ष मिला है। शाखा के बीच में नग्न देवी खड़ी हुई हैं। ये जिनके सम्मुख आराधक अर्थात जो भक्तगण होते हैं वो घुटनों के बल झुके हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 1200 मोहरें मिली हैं। 1200 मोहरों पर पशुपति अंकित है। एक मोहर पर कुबरदार बैल की आकृति मिली है। हड़प्पा धर्म पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। देखो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपको इसमें 2-4 पॉइंट याद रखना है कि ये पशुपति की पूजा करते थे, मृत देवी की पूजा करते थे, प्राकृतिक पूजा करते थे। बस आपको इतनी ही चीज याद रखनी है। अब हम समझते हैं अब दूसरा प्रश्न को। मित्रों सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए, या इसी तरह दूसरा आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन की विशेषताएं बताइए। तो हमें हड़प्पा सभ्यता के कारणों का उल्लेख करना। तो समझो कि हड़प्पा सभ्यता जो थी उसका पतन के निम्नलिखित कारण। देखो कुछ विद्वानों का मानना है कि वहाँ जल परिवर्तन के कारण था, अकाल था, महामारी, ऐसी मतलब प्राकृतिक आपदाओं का कारण था। और कुछ लोग कहते हैं कि बाहरी आक्रमण भी था। तो हमें समझना है, देखो समझो इसको अच्छे से समझना और अच्छे से लिखना कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण हैं।
विद्वानों का मत है, अर्थात विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। कैसे? कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है, और कुछ विद्वानों का मानना है कि नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ है। आप समझो कि मान लो कि कोई नदी है, ऐसे बह रही है, अब वो अचानक ही ऐसे बह रही है, ठीक है, अब वो अचानक अपना मार्ग बदल के सीधे बहने लगे, मतलब यहाँ कोई गांव हो, तो मतलब ऐसा हो सकता है कि नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण भी एक कारण माना जाता है, ठीक है। तीसरा है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसे भूकंप, अकाल, महामारी, बाहरी आक्रमण है, वनों की कटाई, यदि वनों की कटाई अत्यधिक होती है तो फिर आप सभी सभी को पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नदियों का सूखना, क्या पानी सूख गया हो जिसकी वजह से मतलब कि अचानक मतलब लोग पानी ना होने की वजह से मतलब लोग मरने लगे हों। बाढ़ों का अचानक आना, बाढ़ों का अचानक शायद आ जाना, मान लो कोई रहता है अचानक बाढ़ आ जाए, जैसे अभी कुछ दिन पहले देख रहे होगी कि पंजाब में कितनी खतरनाक बाढ़ आई है, ठीक है। इसके प्रमुख कारण थे, आपको याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता के कारण का उल्लेख कीजिए तो आपको याद रखना है कि कुछ विद्वानों का मानना है जलवायु परिवर्तन के कारण, कुछ का मानना है नदियों के मार्ग का बदलने या परिवर्तन होने के कारण, अकाल, महामारी, बाहरी आक्रमण, वनों की कटाई, नदियों को सूखना, बाढ़ों का अचानक मार्ग बदल लेना, ये थे कुछ कारण। आइए हम समझते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है हमारा कि महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए, अथवा महाजनपदों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा महाजनपद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था। ये कई प्रकार से प्रश्न आपको घुमा फिराकर पूछा जा सकता है, पर आपको याद रखना है महाजनपद आ जाएं, उसकी विशेषताएं, अभिलक्षण, संक्षिप्त टिप्पणी, तो आपको यही सब लिखना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ आंसर। आइए इसका आंसर समझते हैं। महाजनपदों की संख्या 16 थी। जो महाजनपद थे उनकी संख्या कितनी थी? 16 थी, आपको याद रखना है। इनमें से लगभग 12 राजतंत्रीय, कितने थे? राजतंत्रीय थी, मतलब राजा का शासन हुआ करता था लगभग 12 महाजनपदों पर, और 4 जनपद जो थे शेष वो गण राज्य थे, अर्थात गणतंत्र, मतलब संविधान का रूल वहां चलता था, मतलब कुछ 4 ऐसे थे जहां पर कुछ नियम कायदा कानून हुआ करते थे। अधिकांश महाजनपदों पर एक राजा हुआ करता था। अब देखो, गढ़ एवं संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोग का समूह हुआ करता था, कई लोगों का समूह था। गढ़ एवं संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्य थे, क्या? प्रसिद्ध राज्य थे, जिनमें से कई लोगों का समूह शासन करता था, क्या? समूह शासन करता था। और इसी प्रकार के समूहों में प्रत्येक राजा कहलाता था। अर्थात मान लो आपकी क्लास में 100 लड़के, कितने? 100 लड़के हैं, जिनमें से ये गढ़ एवं संघ के हों, किसके? गढ़ एवं संघ के, तो हर एक मतलब 100 में से 100 लड़के क्लास के मॉनिटर कहलाए जाएंगे, ठीक है। अर्थात वैसे यहाँ की गढ़ एवं संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्य थे, राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस प्रकार समूह का प्रत्येक राजा कहलाता था। वैसे कि आपकी क्लास में 100 लड़के हों, जिनमें से सभी प्रत्येक मॉनिटर हो क्लास का, ठीक है। और भगवान महावीर तथा भगवान बुद्ध इसी गणों से संबंधित थे। एक बार इसको और समझो कि महाजनपदों की संख्या 16 थी, जिनमें से 12 राजतंत्रीय, 4 गणतंत्रीय थे। अधिकांश महाजनपद पर राजा का शासन हुआ करता था। गण एवं संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस प्रकार समूह का प्रत्येक राजा कहलाता था, प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर तथा भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि गढ़ और राज्यों में भूमि के साथ ही अनेक आर्थिक स्रोतों पर गढ़ के राजा का सामूहिक नियंत्रण हुआ करता था, ठीक है। जो गढ़ वाले राज्य थे उन पर भूमि के साथ ही अनेक आर्थिक स्रोतों पर गढ़ के राजा का सामूहिक नियंत्रण होता था। और प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी हुआ करती थी। प्रत्येक जनपद, अर्थात 16 महाजनपद थे तो 16 राजधानी थी, जो किले से घिरी हुआ करती थी। अंतिम पॉइंट है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, क्या? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद था, जो महाजनपद था वो मगध था। मगध में चंद्रगुप्त जैसे राजाओं ने शासन किया है, अशोक जैसे सम्राट ने यहाँ पर शासन किया, इस वजह से यह मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आने के चांस है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि देखो ये 2020 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया और 24 में पूछा गया, अर्थात 25 में नहीं पूछा गया है, तो ये 2026 में इसके आने के चांस बन जाते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा
कि जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षिप्त में लिखिए, अथवा जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा कीजिए, अथवा जैन धर्म के पंच महाव्रत कौन से हैं। तो हमें जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, अर्थात हमें जैन धर्म की शिक्षाओं पर वर्णन लिखना, अर्थात इसकी 7-8 विशेषताएं हमें जैन धर्म की शिक्षा के बारे में बताना है। अब इसे समझते हैं। जैन धर्म की शिक्षाएं निम्नलिखित हैं। पहली शिक्षा थी अहिंसा। क्या? अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का केंद्रीय तत्व है। पहले यह समझो कि अहिंसा है जो वो जैन धर्म का केंद्रीय तत्व है। इसका मानना था, अर्थात इनका मानना था कि मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि पत्थर, चट्टान, जल आदि में भी जीवन है। अतः इसके प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब समझो, जैन धर्म की पहली शिक्षा थी अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का केंद्रीय तत्व है। इसका मानना था कि मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े आदि सभी, पत्थर, चट्टान, जल आदि में सभी में जीवन पाया जाता है। इनके प्रति किसी प्रकार की हिंसा करना नहीं चाहिए। अर्थात समझो, वो चाहे पेड़ हो, पौधे हो, मिट्टी हो, पत्थर हो, चट्टान हो, जल हो, किसी को हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी को हमें गाली नहीं देनी चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, पेड़ को भी भरा बुरा नहीं बोलना चाहिए था। यह था अहिंसा पहला शिक्षा, कि किसी को नहीं बोला, क्योंकि हर एक के अंदर जीवन प्राप्त होता है, जीवन होता है। जैसे आपको पता होगा पेड़ के अंदर जीवन है, हमारे अंदर जीवन है, कीड़े मकोड़े के अंदर जीवन है। इसी प्रकार ये पत्थर, चट्टान, जल में भी जीवन मानते थे। नेक्स्ट शिक्षा थी मोक्ष प्राप्ति। क्या? मोक्ष प्राप्ति। जैन मत अनुसार, अर्थात जैन के जो गुरुवर थे, कौन गुरु थे, उनके अनुसार, जैन मत अनुसार आत्मा का जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना ही निवारण या मोक्ष है। त्रिरत्न अर्थात सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास तथा सम्यक चरित्र के मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। देखो, मोक्ष प्राप्ति में आपको समझना है कि जैन मत अनुसार आत्मा का जन्म और पुनः जन्म के चक्र से मुक्त होना है। निवारण या मोक्ष के त्रिरत्न अर्थात सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास तथा सम्यक चरित्र के मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट हमारा कठोर तपस्या और आत्म त्याग। कठोर तपस्या और आत्म त्याग। जैन धर्म को मानने वाले लोग अपने शरीर को कष्ट देकर अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहते थे। जैन धर्म के मानने वाले लोग अपने शरीर को कष्ट देकर अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहते थे। इनका मानना था कि भूखे रहकर प्राण त्यागने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखो, कठोर तपस्या और आत्म त्याग से क्या मतलब है। देखो कि जैन धर्म के जो लोग थे उनका मानना था कि अपने शरीर को कष्ट देकर वो मन और इंद्रियों को नियंत्रण रखते थे। और साथ में इनका मानना था कि यदि हम अपने आप को भूखा रखकर प्राण त्यागेंगे, अर्थात हमारी मृत्यु होगी, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पंच महाव्रत कौन कौन से थे वो समझो। जैन साधु एवं साध्वी, अर्थात साधु और साध्वी को पंच महाव्रत का अनुसरण करना पड़ता था, अर्थात अहिंसा, आहस्ते, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य। अहिंसा मतलब हिंसा न करना, किसी को अपशब्द वाक्य न बोलना, किसी को गलत न सताना। आहिस्ते का मतलब होता है झूठ न बोलना। अपरिग्रह का मतलब होता है धन इकट्ठा न करना। सत्य का तो आपको सभी को सत्य करना, सत्य बोलना। और ब्रह्मचर्य का मतलब था ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये थे जैन धर्म के 5 महाव्रत थे। ठीक है, अब हम इसके आगे के पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जाति प्रथा में अविश्वास। जैन धर्मों के लोग थे जो वो जाति प्रथा में अविश्वास रखते थे। जैन लोग जाति पाति के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते थे। इनका मानना था कि सभी मनुष्य एक समान हैं। जाति प्रथा में अंधविश्वास पर आपको लिखना है कि जैन लोग जाति पाति के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते थे। इनका मानना था कि सभी मनुष्य एक समान हैं। लास्ट पॉइंट है ईश्वर में विश्वास। उन्हें ईश्वर पर विश्वास था, अर्थात उन्हें भगवान पर विश्वास था। जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, परंतु ईश्वर का स्थान जिन, अर्थात तीर्थकार के गुरुजन हुआ करते थे, जैसे 24 तीर्थकर थे महावीर स्वामी, से नीचे रखा गया है। मतलब भगवान ईश्वर का जो स्थान है उन्हें तीर्थकर से नीचे रखा गया है और सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया है।
क्वेश्चन था कि जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षिप्त में लिखिए। मैंने इसको आपको अच्छे से 7-8 पॉइंट बताकर समझा दिया है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा कि सबनी अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए या दांडी यात्रा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अर्थात नमक सत्याग्रहण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब सबनी अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूछे, दांडी यात्रा के बारे में पूछे, नमक सत्याग्रहण पर पूछे, तो आपको जो आंसर होता है वही लिख के आना है। ये 2022, 23, 24 में पूछा गया, तो अर्थात 25 में नहीं पूछा गया, तो इसके 26 में आने के चांस बन जाते हैं। तो आओ इसे समझते हैं कि सबनी अवज्ञा आंदोलन प्रथम चरण, अर्थात देखो चरण में लिख के आए तो आपको चरण में लिखना है, यदि चरण लिख के नहीं आए तो आपको चरण में नहीं लिखना। तो समझो पहला चरण 1930, पहला चरण 1930। 1928 में कांग्रेस द्वारा अपनाए गए संकल्प के अनुसार महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 सहयोगियों के साथ अपना प्रसिद्ध दंडी मार्च आरंभ किया। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने समुद्री जल से नमक का निर्माण करके नमक कानून की अवज्ञा की, अर्थात नमक कानून को तोड़ा। एक बार और समझो कि 1928 में कांग्रेस द्वारा अपनाए गए संकल्प के अनुसार महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 सहयोगियों के साथ अपना प्रसिद्ध दंडी मार्च आरंभ किया। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने समुद्री जल से नमक का निर्माण करके नमक कानून को तोड़ दिया था। यह था पहला चरण। अब हम समझेंगे इसका दूसरा चरण। दूसरे चरण में आपको लिखना है 1932 से 1934 के बारे में, 1932 से 1934 के बारे में कि सबनी अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण 1932 में शुरू हुआ, क्योंकि लॉर्ड विलिंगटन ने भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के संदर्भ में गांधी जी से मिलने से इनकार कर दिया था। देखो सबनी अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण 1932 में शुरू हुआ, क्योंकि लॉर्ड विलिंगटन थे, अंग्रेज अधिकारी था विलिंगटन, ब्रिटिश का एक अधिकारी था, ने भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के संदर्भ में, उत्पीड़न का मतलब अत्याचार कर रहे थे, क्या अत्याचार कर रहे के संदर्भ में गांधी जी से मिलने से इनकार कर दिया था। ठीक है, ये था इनका दूसरा चरण। हमने प्रश्न को अच्छे से समझ लिया कि सबनी अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपको ये दांडी मात्रा नमक सत्याग्रहण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी आ जाए तो आपको ये पॉइंट लिख देना है कि 1928 में कांग्रेस द्वारा अपनाए गए संकल्प के अनुसार महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को 78 सहयोगियों के साथ अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च आरंभ किया था। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने समुद्री जल से नमक का निर्माण करके नमक कानून की अवज्ञा की थी। बस यदि नमक सत्याग्रहण पूछे तो ये लिखना, दांडी मात्र पूछे तो ये लिखना, अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न चरण पूछे तो आपको पहला चरण ये लिख देना है और दूसरा चरण आपको मैंने बताया वो लिख देना है। अब हम समझेंगे तीसरा क्वेश्चन। अब हम समझेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 6वां है कि गांधी इरविन समझौता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा गांधी इरविन समझौते की मुख्य शर्तें कौन कौन सी थी। ये क्वेश्चन 22, 23, 24 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझो और लिखना बोर्ड एग्जाम में अच्छे से, इसे नोट्स बना लेना और इनको अच्छे से याद करते रहना। ठीक है, तो समझो गांधी इरविन समझौते की मुख्य शर्तें कौन कौन सी थी। तो लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनैतिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। ब्रिटिश सरकार प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय समझ गई थी कि बिना कांग्रेस के सहयोग के कोई फैसला संभव नहीं है। वायसराय लॉर्ड इरविन एवं महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते में लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। देखो पहला पॉइंट था कि हिंसा के आरोपी, मतलब हिंसा के आरोपी, अहिंसा के आरोपी नहीं, हिंसा जिन्होंने दंगे फसाद किया था, हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी को राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। दूसरा था भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने दिया जाएगा, भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने दिया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट था भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। चौथा था आंदोलन के दौरान
जब्त संपत्ति वापस की जाएगी। ये कुछ पॉइंट थे, इनको एक बार और समझो। हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। भारतीयों को समुद्र किनारे से नमक बनाने दिया जाएगा। भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकान के सामने धरना दे सकते हैं। आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस कर दी जाएगी। ये समझौता इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ समानता के स्तर पर समझौता किया था। अब हम समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा कि विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता है। ये 22, 20, 24 में पूछा गया है। देखो 20 में पूछा गया, 21 में नहीं पूछा गया, 22 में पूछा गया, 23 में नहीं पूछा गया, 24 में पूछा गया, 25 में नहीं पूछा गया, तो अर्थात 26 में इसके चांस बन जाते हैं। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता है। विजयनगर साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति का सर्वाधिक विस्मयकारी तथ्य है, अर्थात बहुत अधिक तथ्य हैं इसके। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति का सर्वाधिक विस्मयकारी तथ्य है। उत्तर पूर्वी दिशा में बहने वाली तुंगभद्रा नदी पर स्थित एक प्राकृतिक कुंड है। पहाड़ियों से अनेक जलधाराएं आकर तुंगभद्रा नदी में मिलती हैं। राजा ने एक जलाशय भी बनवाया था उस समय में, दो पहाड़ियों के मुख विवर पर, जिससे दोनों में मतलब एक सामने दूसरों का, जो पहाड़ियों का मुख था एक दूसरे के सामने था, जिसमें दोनों में से किसी एक पहाड़ी से आने वाला सारा जल वहां इकट्ठा हो जाता था। इसके अलावा जल 9 मील लगभग 15 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से पाइपों के द्वारा जल आता था, जो बाहरी श्रृंखला के निचले हिस्से के साथ साथ बनाए गए थे। यह जल एक झील से लाया जाता था। जलाशय में 3 विशाल स्तंभ बने थे। इस जलाशय को बनाने के लिए इस राजा ने एक पूरी पहाड़ी को तोड़वा दिया था। जलाशय में मैंने के स्थान पर इतिहासकार ने, ठीक है, इतिहासकार, यहाँ पर इतिहासकार का मतलब है कि मैंने इतने लोगों को कार्य करते हुए देखा है कि लगभग वहाँ 15 से 20 हजार लोग थे, अर्थात आदमी थे, चींटियों की तरह। इसको एक बार और अच्छे से समझो कि देखो विजयनगर साम्राज्य की जल आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाता था। देखो समझो कि विजयनगर की भौगोलिक स्थिति का सर्वाधिक विस्मयकारी तथ्य मिलता है कि उत्तर पूर्व दिशा में बहने वाली तुंगभद्रा नदी से, देखो एक तो नदी से आया करता था, किससे, नदी से पानी आया करता था। दूसरा था कि एक राजा ने जलाशय बनवाया था, क्या जलाशय मतलब तालाब बनवाया था, और राजा ने पहाड़ियों से आने वाला सारा जल को इकट्ठा कराने की व्यवस्था बनवाई थी, मतलब जलाशय बनवाया था। जो ये पानी था एक झील से आया करता था। कहाँ से, एक झील से आता था, जो लगभग 9 मील लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय करता था। अब पानी कैसे, नालियों से आएगा नहीं पीने के लिए, पाइपों का प्रयोग किया जाता था उस समय में, ठीक है। बाहरी श्रृंखला के निचले हिस्से के साथ साथ बनाए गए थे। यह जल एक झील से आता था, मैंने आपको पहले बताया कि झील से आता था, और जलाशय में विशाल स्तंभ अर्थात खंभे बनाए गए थे, जिससे जलाशय को बनाने के लिए राजा ने एक पूरी पहाड़ को तोड़वा दिया था, एक पहाड़ी को ही तोड़वा दिया था राजा ने जलाशय बनवाने के लिए। जलाशय में इतिहासकार ने, अर्थात मैंने इतने लोगों को कार्य करते हुए देखा है कि लगभग वहां 15 से 20 हजार लोग थे, चींटियों की तरह लोग काम करते थे। अब हम समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि 16वीं शताब्दी के मध्यकाल तक भक्ति आंदोलन के सामाजिक प्रभाव का वर्णन कीजिए। अर्थात 16वीं शताब्दी के मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था, उस पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। भक्ति आंदोलन से भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में हमें बताना है। ये 2020, 22, 23, 24 में पूछा गया, 20, 22, 23, 24 में पूछा गया, 25 में नहीं पूछा गया, तो 26 में इसके आने के चांस बन सकते हैं, तो इसे भी अच्छे से तैयार कर लेना है। भक्ति आंदोलन के संतों ने सभी धर्मों की एकता एवं ईश्वर की भक्ति पर विशेष जोर दिया। भक्ति आंदोलन के संतों ने सभी धर्म की एकता एवं ईश्वर की भक्ति पर विशेष ध्यान दिया था। इस आंदोलन का जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ा, जो इस प्रकार है, जो इस निम्नलिखित है। देखो भक्ति आंदोलन के जो संत थे वे सभी धर्मों पर एकता और ईश्वर की भक्ति पर विशेष जोर देने लगे थे। इस आंदोलन से जनता पर भी बहुत सारे प्रभाव पड़े थे, जो निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है कि बहुसंख्यक लोगों ने भक्ति मार्ग अपनाया था।
अपनाया था, बहुत संख्यक लोगों ने भक्ति मार्ग को अपनाया था। दूसरा पॉइंट है कि हिंदुओं का नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास हुआ था। हिंदुओं का नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास हुआ था। तीसरा पॉइंट है कि सभी धर्मों एवं जातियों में धार्मिक विकास हुआ। परिणाम स्वरूप देश में एक शांति, समृद्धि एवं संस्कृति, एकता का वातावरण उत्पन्न हुआ था। सभी धर्मों एवं जातियों के धार्मिक विकास हुआ, सभी धर्मों का विकास हुआ था। परिणाम में देश में शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक एकता का वातावरण उत्पन्न हुआ था। चौथा पॉइंट है कि सामाजिक स्थिति में भी सुधार और मर्यादा में सुधार आया था। सामाजिक स्थिति में और मर्यादा में भी पर्याप्त सुधार आया था। मर्यादा का मतलब जैसे कि भगवान राम कहते नहीं, भगवान पुरुषोत्तम का मतलब होता है मर्यादा, मतलब किसी को गलत निगाहों से न देखना, ठीक, किसी भी माता बहनों को गलत निगाहों से न देखना, किसी लड़की को गलत निगाहों से न देखना, ठीक है। और पांचवा पॉइंट है कि समाज की अनेक कुरीतियां समाप्त हो गई थी। कुरीतियां मतलब क्या? कुरीतियों का क्या मतलब है? जैसी बुराइयों को समाप्त हो गई थी, देखो, ठीक, बुराइयों से समाप्त हो गई थी। छठवां पॉइंट है कि दलितों के उत्थान में भेदभाव भी बहुत अधिक था। दलितों में अभी भी दलितों में बहुत ज़्यादा, मतलब पिछले जो वर्ग हैं उनको सही से शिक्षा तक नहीं भी प्राप्त होती। देखते हो ना कि दलितों के उत्थान में भेदभाव भी बहुत कम होता चला गया और दोनों वर्गों में जनता एक दूसरे के निकट संपर्क में आने लगी थी। ये थे भक्ति आंदोलन कुछ कारण, जैसे कि बहुसंख्यक लोग भक्ति मार्ग अपनाने लगे थे, हिंदुओं को नीति और आध्यात्मिक विकास हुआ था, सभी धर्म में धार्मिकों का विकास होने लगा था, देश में शांति, समृद्धि और संस्कृति एकता का वातावरण बन गया था, समाज में बुराइयां समाप्त हो गई थीं, समाज की स्थितियां सुधार हो गई थीं। ये कुछ पॉइंट थे। अब हम समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि स्तूप किसे कहते हैं, किन्हीं दो स्तूपों का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको उत्तर में लिखना है। स्तूपों का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ समझो पहले, टीला है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? एक टीला है। स्तूप विभिन्न आकार के होते थे, ये आपको ध्यान है, गोल, लंबे, बड़े तथा छोटे भी होते थे। प्रायतः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था जिसे धातु या मंजूसा कहा कहते थे। इन डिब्बों में बुद्ध अर्थात भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध, ठीक है, या उनके अनुयायी, गौतम बुद्ध या उनके अनुयायी अर्थात उनके शिष्य के शरीर के अवशेषों में, जैसे दांत, हड्डी या रख राख या उनके द्वारा प्रयुक्त की गई कोई चीज जो कीमती हो, क्या, कोई कीमती चीज, पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते थे। अब समझ में आया कि स्तूप के अंदर क्या रखा जाता था, कैसा होता था। ये एक टीला होता था, ये छोटा बड़ा हो सकता था, ये गोल लंबा हो सकता था, इसके भीतर एक डिब्बा रखा जाता था जी, वो डिब्बा जो होता था वो धातु का होता था जिसे मंजूसा कहा जाता था। डिब्बे में भगवान बुद्ध अर्थात गौतम बुद्ध की या उनकी कुछ अनुयायी मतलब शिष्यों की हड्डियां, दांत या कोई चीज, पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते थे। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूसा के ऊपर रखा जाता था। जो स्तूप था उसमें धातु का एक मंजूसा ऊपर रखा जाता था। मिट्टी का टीला होता था, एक मिट्टी का टीले टाइप का होता था। बाद में टीले को ईंटे से ढक दिया जाता था, मतलब बाद में और कुछ समय बाद टीले को ईंटे से ढकना शुरू कर दिया था, मतलब अपडेट मारते चले गए। बाद के काल में उसे गुम्बद नुमा बना दिया, क्या, ढांचे को तराशते हुए पत्थर से ढक दिया था, ठीक, गुम्बद नुमा था, उसे पत्थरों से तराश कर उसे ढक दिया था, ठीक है। और बाद में स्तूपों पर सुंदर मूर्तिकला एवं कलाकृतियों का प्रयोग करने लगे थे। दो स्तूपों का वर्णन इस प्रकार है। पहला है कि सांची का महान स्तूप, अभी पता होगा, सांची का महान स्तूप। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश में। प्राचीन बौद्ध स्मारक है, ये बौद्ध प्राचीन स्मारक हुआ करते थे, ठीक है। इसे सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में बनवाया था। अशोक सम्राट ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। ये विश्व धरोहर स्थल है, यूनेस्को की सूची में यह शामिल है। ये विश्व धरोहर स्थल है और इसकी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है।
स्तूप वन, क्या स्तूप वन में भगवान बुद्ध के अवशेष होने की मान्यता है। सांची का स्तूप समझ में आया कि सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये प्राचीन बौद्ध स्मारक है। इसमें बौद्ध अशोक सम्राट ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व बनवाया था। ये विश्व धरोहर स्थान पर शामिल है। इसकी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। स्तूप वन में बौद्ध अवशेष के होने के, गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध के अवशेष होने के मानता है। ये दूसरा है हमारा सारनाथ का धमेक स्तूप। सारनाथ का धमेक स्तूप। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है और ये बौद्ध धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है जहां बौद्ध ने पहली बार अपने धर्म का प्रचार किया था। यह स्तूप बौद्ध की पहली शिक्षा का प्रतीक है और यह महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है। यह था हमारा प्रश्न नंबर 9। अब हम समझेंगे प्रश्न नंबर 10वां। अंतिम प्रश्न हमारा 10वां कि वैदिक काल की जानकारी के स्रोतों पर प्रकाश डालिए। वैदिक काल की जानकारियों के स्रोत पर प्रकाश डालिए। तो वैदिक धर्म की जानकारी के प्रमुख स्रोतों में 4 वेद मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 4 वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद और पुराण शामिल हैं। वैदिक संस्कृति के अंत में सूत्रों की रचना की गई थी। वैदिक युग 500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ये 1400 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद प्राचीन भारत में प्रकट होने वाली अगली प्रमुख सभ्यता थी। इस काल में रचना हुई और इस युग का नाम दिया गया था। ठीक है, इस युग की नाम दिया गया था। अब एक बार और समझो कि वैदिक काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं 4 वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद और पुराण शामिल हैं। वैदिक संस्कृति के अंत में सूत्रों की रचना हुई थी। वैदिक युग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। 1400 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद प्राचीन भारत में प्रकट हुई थी। ये अगली प्रमुख सभ्यता थी। मित्रों, ये थे 10 महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न। हमने प्रश्न को समझा। ये 6 प्रश्न आपसे पूछेगा और 30 नंबर के पूछेगा। अब देखो, आपको 100 नंबर लाना है। कितना? बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर लाना, जिनमें से मैंने आपको आज 30 नंबर के बारे में बताया। इनमें जरूरी नहीं कि यही प्रश्न जो मैंने बताया वही बोर्ड एग्जाम में है, पर इनके चांस है आने के। देखो, 60 से 70 प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ। 60 से 70 प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ लघुत्तरीय प्रश्न में। इनको आप अच्छे से नोट करना, बनाना, पढ़ना। तो 101% है कि आपके भाई 100 में से 98, 99 नंबर 100% आएंगे। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।